स्वर्णस्ते सुरापीचा ब्रह्मा गुरुकल्पना। पंच महापाप है महाराज। वो पांचों कौन से महापाप हैं? स्वर्णस्ते, स्वर्ण की चोरी करना। जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है उसके नख गल जाते हैं। अब चाहे वो इस जन्म में करें चाहे अगले जन्म में, क्योंकि अपने यहाँ पुनर्जन्म का विधान है। सुरापी, सुरा यानी शराब, जो शराब पीता है, क्योंकि शराब कीड़े से बनता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, फिर उन्हीं को तपा के उनका निकाला जाता है, फिर उनकी प्रक्रिया बन जाती है। वही कीड़े उनको पिएंगे, फिर वो बनेंगे कीड़े, तो वो उनको पिएंगे। ये परंपरा फिर चलती रहेगी, ये कभी बंद होने वाली नहीं है। तो सुरापान कभी नहीं करना चाहिए, चोरी कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा गुरु तल्पका, जो ब्रह्म हत्या करता है, ब्राह्मण का, श्रोत्रीय ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण का जो हत्या करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और जो गुरु पत्नी को कुदृष्टि डालता है, ये चार हुए ना। और पांचवा क्या है? इन चारों पाप करने वाला व्यक्ति का जो सहयोग करेगा उसको भी ब्रह्म हत्या लगता है। इसलिए ऐसे पापियों के साथ न बैठो, न इनका सहयोग करो। स्वर्गस्ते सुरापीचा ब्रह्मा गुरुकल्पना। और इन पांचों पापों में भी एक बड़ा पाप है। वो क्या है? शराब पीना। शराबी तो सबसे बड़ा महापापी है, उसका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। अरे आप लोग चिंता मत करिए, कितने महाराज लोग मार देते हैं। यहाँ कथा करके जाएंगे, अंदर जाएंगे तो बोतल पे बोतल ठिकाने लगे हैं। पकड़े गए हैं कई लोग। इसलिए महात्माओं के पास जाओ तो देख भी लो कहीं बोतल बोतल तो नहीं पड़ा। बड़ी विचित्र माया है, कलयुग है ना, कुछ भी संभव है। अस्त बिंदु पर आते हैं। प्रयास करना चाहिए छोड़ने का। नहीं कहते आज ही से छोड़ दो, लेकिन संकल्प लो, कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए ना। जीवन में सुधार आ जाए, यही तो राम कथा का उद्देश्य है, सुधार आ जाए। सुनकर भी सुधार नहीं आया तो फिर सुनना क्या सुनना। वही जय विजय दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। तीसरे जन्म में वही जय विजय द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया, जिनका उद्धार स्वयं भगवान ने किया। कृष्णा अवतार में शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार किया। श्री रामावतार में रावण कुंभकर्ण का उद्धार किया। और वराह और नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
वृंदावन धाम में श्री महाराज जी एक संत रहते थे जिनका नाम था रघुनाथ जी। परम संत थे। उनको लोग जज साहब कहा करते थे। पहले वो जज थे, बाद में अपना नाम रघुनाथ जी रख करके ब्रज में रहने लगे। दक्षिण भारत की कथा है। एक भक्त थे, उनके 4 पुत्र थे, एक पुत्री थी। विवाह के योग्य हो गई, धन था नहीं, तो चारों पुत्रों ने कहा सेठ जी से कर्जा ले लेते हैं और विवाह कर देते हैं, फिर हम भाई कमा करके भर देंगे। कर्जा लिया सेठ जी से, विवाह कर दिया, बच्चे कमा कर पैसा दिए और उन केवट जी ने, जात के केवट, उन केवट जी ने ले जाके पैसा सेठ जी को दे दिया और सेठ जी ने लिख करके पर्ची दे दिया, पढ़ लो, आज से तुम्हारा कर्जा मुक्त हुआ। केवट ने कहा मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं सेठ जी, सब रघुनाथ जी जाने। तो मन में लालच आ गया सेठ जी को, इससे तो पुनः पैसा सुला जा सकता है। बोले जरा पानी लाओ और ये मुझे दे दो। तो उस पर्ची को ले लिया और कुछ झूठ मूठ लिख करके दे दिया और बोला जा। कुछ समय के बाद जाकर के दीवानी में केस कर दिया, कर्जा लिया और फिर दिया नहीं। सम्मन आया, बुलाए गए केवट महाराज। जज ने पूछा क्यों कर्जा लिया था, दिया क्यों नहीं? बोले प्रभु मैं तो इनसे जो भी लिया था सो समय वापस कर दिया। कुछ प्रमाण है तो वही कागज दे दे। जैसे आपने कहा इस कागज से तो कुछ सत्य सिद्ध नहीं हो रहा, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, कुछ ठोस प्रमाण दो। बोले मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं। बोले कोई कर्जा लेते देते समय कोई साथ में रहा है? केवट ने कहा सिवा रघुनाथ जी की प्रभु मेरा कोई नहीं, वही देखे हो। जज साहब ने कहा अच्छा ठीक है जाओ अगली पेशी पर आना। तो केवट घर चला गया। जज साहब ने पुनः सम्मन भेज दिया रघुनाथ के नाम पर। अब सरकारी अधिकारी सम्मन लेकर के ढूंढा, पूरे गांव में रघुनाथ मिले नहीं। रघुनाथ जी का एक मंदिर मिल गया और मंदिर के पुजारी जी बैठे मिल गए, उन्हीं को सम्मान दे दिया और देख चलता बना। पुजारी ने देखा तो कहा प्रभु आपके लिए सुंदर आभूषण वस्त्र तो कई बार आए होंगे, सम्मान पहली बार आया है, तो आप जाना जरूर गवाही देंगे, क्योंकि उस भक्त के आपके सिवा दूसरा और कोई है ही नहीं। सुबह हुआ, भगवान को स्नान कराया, पुजारी जी ने श्रृंगार कराया, भोजन प्रसाद का भोग लगाया और निवेदन किया प्रभु आप जाना जरूर। अदालत में केवट के नाम का उद्घोष हुआ, केवट हाजिर हो। केवट पहुंच गया, रघुनाथ जी कहाँ? उन्हें बुलाया गया तो रघुनाथ जी नाम से बुलाना शुरू हुआ। तो एक बूढ़े बाबा लाठी लेकर के आए और कटघरे में खड़े होकर के कहा हाँ मैंने देखा इन्हें कर्जा चुकाते, कोई प्रमाण? तो उन बूढ़े बाबा ने कहा फला तिजोरी में फला जगह जो है फला रजिस्टर में लिख करके रखा गया, मंगवाया गया। जज साहब ने फैसला सुना दिया और वो केवट बरी हो गए। लेकिन जज साहब के मन में शंका बन गई,
कैसे इस व्यक्ति को पता था कि फला तिजोरी में फला डायरी में लिखकर रखा। दूसरे दिन जज साहब उस केवट के पास आए और बोले वो बूढ़े बाबा कौन थे, उनसे हमें मिलना है। तो बोले ये मंदिर में है जो वही है। तो सोचे मजाक कर रहे हैं। बोले अच्छा रघुनाथ जी ने ये मंदिर बनवाया था क्या? बोले नहीं बनवाया नहीं था, जो इसमें बैठे हैं वही थे। अब तो जज साहब कैसे जाए मंदिर में? वहां से सीधे अपने ऑफिस में गए और निकाला त्याग पत्र और वही नौकरी से अपने त्याग पत्र दे दिए और वहां से आए वृंदावन में। वृंदावन रहते मंदिर के अंदर नहीं जाते, बाहर से ही प्रणाम करके चले जाते। तो किसी ने चर्चा किया ये अंदर क्यों नहीं जाता, तो ये घटना सुनाया गया। अंदर क्यों नहीं जाते? लाज है महाराज। सुख सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में कि वो चाके गवाह कहाते रहे। सुख धोख्यों दरस दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। दुख नाहिन जो तज जाते रहे। आने का सुख हुआ, जाने का दुख नहीं। लेकिन समस्या क्या है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। यही बात गा गा करके रोते हुए वो महाराज जज साहब इधर उधर विचरण करते और क्या गाते? सभी लोग प्रेम से आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो